कैसी भाव, जो हमारे सामने आकाश वृत्ति से आया यौवन अवस्था में वही पाया, अन्यथा भूखे रह गए। जब हम हर समय अपने को विवेक के द्वारा सावधान रखे तो हम कभी निराश नहीं हुए, कभी उदास नहीं हुए, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार हम दुखी, कभी नहीं लगा। उसी का फल है कि उस सुख का संकेत मिल गया जहां दुख की निशानी भी नहीं है। वही उसी के बच्चे हो, हम सब उसी धातु से बने हुए हैं। हम इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? हम ये देखते हैं अपने लोग थोड़ी बात बिगड़ गई परेशान, नहीं बिगड़ी तो बिगड़ जाने की संभावना में परेशान है। आज सुख है लेकिन कल सुख छिन जाएगा तो हम आज के सुख में सुखी ना होकर कल के दुख की आने की संभावना में हम भयभीत हो। मतलब क्या हमारी सोच रह गई? हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। भारी से भारी सुख की व्यवस्था है तो अहंकार नहीं, हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन एकदम। तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख ठीक नहीं। ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं। आप समझो, आप लोग सोचते हैं हम गृहस्थ होकर भला ऐसी स्थिति कैसे? जनक जी सुखदेव जी के गुरु हैं और राजा हैं, महल है, रानियां हैं, नौकर है, चाकर। क्या सुखदेव जी जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, दिगंबर, परमहंस, परमहंस के गुरु हैं जनक जी जो राजा हैं। समझो आप ऐसा ना सोचे कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम संसार में, हम गृहस्थ हैं, हम अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। नहीं, आप एक सरकारी नौकरी या आप किसानी या व्यापार करते हुए आप एक अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ सकते हैं। और अध्यात्म ही है जो तुम्हें इस माया के दुख सुख से ऊपर उठा सकता है। दूसरा, चाहे जितनी संपत्ति आ जाए आप सुखी नहीं हो सकते। सब देख लो, आंख खोल के देख लो, अध्यात्म ही है जो तुम्हें हर कष्ट सहकर मुस्कुराकर जीने का रास्ता बता देगा कि आप आनंदित हो जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा। अध्यात्म है तो कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म नहीं है तो कुछ नहीं बना, कुछ हाथ नहीं लगने वाला।